हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों, क्लास 11 की अकाउंटेंसी की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, बहुत पसंद करी जा रही है। अब बात करते हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। बताएंगे क्लास 12 की अकाउंटेंसी में क्या क्या आने वाला है और किस किस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस सफर को। सबसे पहले दोस्तों बात करूं पेपर पैटर्न की, तो अकाउंटेंसी का क्लास 12 का जो पेपर होने वाला है, बोर्ड में भी यही होता है यार, ऑब्वियस ही बात है। 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है, जिसमें 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस, 3 मार्क के 2 क्वेश्चंस, 4 मार्क के 5 क्वेश्चंस, 6 मार्क के 3 क्वेश्चन और 8 मार्क के 2 क्वेश्चन होने हैं। दोस्तों, टोटल वेटेज होने वाले इन सारे क्वेश्चंस के मिला के आपकी पूरे 80 मार्क्स, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो रहेंगे हमारे 32। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले चैप्टर की बात करूं, सिलेबस भी बताऊंगा क्या क्या है सिलेबस में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की बात करते हैं। दोस्तों, पार्टनरशिप फीचर, पार्टनरशिप डीड हमारे सिलेबस में है। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1982 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ पीएल and PL appropriation account, division of profit among partners, guarantee of profit, past adjustment related to interest on capital, interest on drawings, salary and profit sharing ratio। ये सब सिलेबस है हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी बेसिस पर रहेगा हमारा। पार्टनरशिप डीड क्या होती है और क्या क्या होता है पार्टनरशिप डीड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा डिफरेंशिएट करना आना चाहिए पीएल अकाउंट में और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए हर हाल में। पीएल अकाउंट कब बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, आपको पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दिया जाता है और कैसे कैसे दिया जाता है, किस किस के अकॉर्डिंग दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तीनों केसेस आपको पता होने चाहिए जो भी रहेंगे हमारे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सारे केसेस, सारे मेथड जितने भी हैं पता होकर हर हाल में करने चाहिए। स्टार्टिंग में निकालें, बीच में निकालें, एंड में निकालें ड्राइंग्स, तो कितना कितना इंटरेस्ट लगता है सब कुछ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके ऊपर एडजस्टमेंट आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सबसे कॉमन एडजस्टमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पास एडजस्टमेंट में दोस्तों रॉन्ग रेशियो में एलोकेट करना, प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये एक काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। और ओमिशन, कोई चीज छूट गई तो अब उसका ट्रीटमेंट करना कैसे होगा, ये आपको आना चाहिए हर हाल में। काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सारे मेथड आप ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। गारंटी और प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, गारंटी और प्रॉफिट, और खासकर उसमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट के टाइम पर क्या होगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट की गारंटी दे रही और प्रॉफिट उतना जनरेट नहीं हो पाया तो पार्टनर से भरपाई करी जाएगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। आगे बात करूं इसमें दोस्तों गुडविल की, तो गुडविल में आपके पास मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, नीड फॉर वैल्यूएशन, मेथड फॉर कैलकुलेशन, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल, ये सब हमारे टॉपिक हैं सिलेबस के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीनिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, काफी इंपॉर्टेंट है। गुडविल का मीनिंग दोस्तों बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और गुडविल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करके चलते हैं, ध्यान रख के चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मेथड में सुपर प्रॉफिट मेथड, आई रिपीट सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, आपको उसको हर हाल में करके जाना पड़ेगा। आपको एक स्मॉल क्वेश्चन 3 मार्क का 4 मार्क का इसमें मिल जाएगा, ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा गुडविल कैलकुलेशन के टाइम पर अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का ट्रीटमेंट कैसे रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर इसमें गलती कर बैठते हैं, इसीलिए इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि बहुत छोटा सा एडजस्टमेंट है लेकिन गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। अगली बात करें नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दोस्तों बात है हमारी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सब हमारा सिलेबस का पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुडविल रेस एंड रिटर्न ऑफ, क्या जनरल एंट्री पास होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे रेस करी जाएगी, किस पार्टनर से रेस करी जाएगी, किस में डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, कैसे रिटर्न ऑफ करनी है, आनी चाहिए आनी चाहिए आनी चाहिए।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखे चलेंगे 3 to 4 मार्क के लिए। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसा होता है, क्या क्या इसके केसेस हैं, कब और किस तरीके से ट्रीट करना है जब आपके वर्कमैन कंपनसेशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ज्यादा बना हुआ है जबकि क्लेम नहीं आया, कम बना हुआ है क्लेम ज्यादा आ गया, किस तरीके से इसको ट्रीट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमारे पास टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंज आता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसा रहता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सब टॉपिक है। मैक्सिमम इसमें हमारी जो एडजस्टमेंट है वो पहले से भी कवर करी गई है, जो फिलहाल रह गई जो काफी इंपॉर्टेंट वो हिडन गुडविल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे हिडन गुडविल का क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, आराम से आपका 6 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान रख के चलेंगे। और इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, किस तरीके से कैपिटल को एडजस्ट करा जाता है, ये हमारा दूसरा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे दोस्तों आप लोग। इसके अलावा दोस्तों चलते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर पर। इसमें हमारे सिलेबस में है इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि सब में कॉमन है, ऐसे ही ट्रीट करा जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल करंट एंड बैलेंस शीट, पहले भी आया था। प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द एग्जीक्यूटर सॉरी रिटायरिंग पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, शेयर टिल द डेट ऑफ डेथ काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ डिजीज पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वो रहेगा हमारा हिडन गुडविल, अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखे चलना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको आना चाहिए, और डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या एग्जीक्यूटर का कैपिटल अकाउंट, और इसमें एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोन जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका लोन अगर है तो उसको कैसे सेटल आउट करना है ये आपको पता होना चाहिए, एग्जीक्यूटर को कैसे देना है, किस प्रकार से दिया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आने के चांसेस दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में दोस्तों, काफी कुछ है हमारे पास। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड अदर रिलेटेड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, एक्सक्लूडिंग पेसिमल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ द कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ये हमारा सिलेबस है पूरा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी का ही है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है पता होना चाहिए आपको, फर्म के डिसॉल्व होने में और पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने में क्या अंतर है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी आने के चांसेस रहते हैं इसके। अब बात करते हैं हमारी दूसरी बुक पार्ट बी की, जिसमें अकाउंटिंग फॉर कंपनीज को हम ट्रीट करके चल रहे हैं दोस्तों। इसमें हमारे पास क्या क्या है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल के सिलेबस में पार्टनरशिप तो आ ही रही है, दूसरी बुक जो आ रही है वो कंपनीज की आ रही है। कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक अभी बहुत सारे स्कूल में नहीं आ रही है, तो हम 2 बुक्स को कवर करके चलेंगे। कंपनीज में आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर हम ट्रीट करके चल रहे हैं पूरा। इसमें आपके कोर्स में है फीचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, शेयर एंड शेयर कैपिटल, नेचर एंड टाइप्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ allotment of equity share, preference shares, public subscription of shares, over subscription and under subscription of shares, issue at par premium, call in advance, call in arrear, issue of share for consideration other than cash, concept of private placement, employee stock option, sweat equity, accounting treatment for forfeiture and reissue of shares, disclosure of share capital in the balance sheet of a company। भाई काफी कुछ है यार, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लो जो कि थ्योरी में सबसे ज्यादा बार आता है। स्टेट द पर्पस फॉर विच सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज यूटिलाइज्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इवन बोर्ड में भी सही बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है, बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा फॉर फीचर के टाइम पर एंट्रीज क्या होती है आपको पता होना चाहिए। शेयर अगर आप इशू करते हैं वेंडर को तो कैसे एंट्री पास करेंगे, और शेयर अगर आप प्रमोटर को देते हैं तो कैसे एंट्री पास करेंगे आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अंडरराइटिंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, अंडरराइटिंग क्या होती है ऑप्शनल है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए हर हाल में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा आप लोग को दोस्तों प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा बार रिपीट हो चुका है, ये डिफरेंस आप करके चलेंगे हर हाल में, भूलना बिल्कुल नहीं आपको। ये था दोस्तों हमारा अकाउंटेंसी क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए कंपनी वाली बुक जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेकर आ रहे हैं, और आपको चैप्टर इस तरीके से कराएंगे कि आपके माइंड में चैप्टर एकदम
फिट हो जाएगा दोस्तों। तो अभी सब्सक्राइब करिए आपको अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड आपके पेपर में बहुत कुछ आने वाला है और आप इन सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाएंगे। मेरी तरफ से दोस्तों आप सभी को ऑल द बेस्ट।